बॉल पर ध्यान दो। पापा पापा मुझे रिपोर्ट कार्ड में ए मिले हैं। आपको मुझ पे गर्व है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे भाई को प्रैक्टिस में मदद कर रहा हूँ। चलो अब अंदर चली जाओ। कैल्विन, आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो क्या होगा अगर यहाँ पर देख लोगे? ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अभी बिजी हूँ। चलो अब अंदर जाओ। अपने पैर चौड़े करो, बल्ला ऊपर पकड़ो। चलो भी रायन, अगर तुम इसी तरह स्विंग करते रहोगे तो कभी भी टीम में खेल नहीं पाओगे। हनी चलो वापस अंदर चलते हैं। लेकिन मैं पापा को दिखाना चाहती थी। मुझे पता है। पापा पापा देखो। हनी क्या तुम ठीक हो? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें देखकर खेलना चाहिए था ना। क्या तुम ठीक हो बेटा? वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि इसे ब्रेन इंजरी हुई है, इसके दिमाग की लेफ्ट साइड पे चोट लगी है, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और शायद कुछ और लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो कब तक ठीक हो जाएगी? कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ दिन लग सकते हैं, हफ्ते, महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं, और कुछ केसेस में तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। क्योंकि ब्रेन को हील होने के लिए एक अपना समय लगता है, तो वो अपने आप से रिपेयर होना शुरू हो जाता है। बरहीना के केस में शायद इसे कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे कि ये कुछ चीजें आसानी से कर पाएगी और कुछ चीजें नहीं कर पाएगी। तो आपका मतलब है कि वो कुछ चीजें नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेहतर कर सकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो ब्रेन है वो अपने आप को एक वक्त लेके हील करता है और चीजें चेंज होती हैं। पर हो सकता है कि है ना जल्दी से ठीक होने लगे, बेटर हो हम जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आप इसे ढेर सारा प्यार दें और इसे सपोर्ट करें। ये एक आसान सफर तो नहीं होगा, लेकिन आपके प्यार से इसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो सवाल ही नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आती हूँ। बेटा क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारे लिए जो हो सकेगा करेंगे। हम इसका मिलकर सामना करेंगे। अगर तुम्हें और चाहिए तो बता देना। रायन, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या सब ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरी गलती है। ओहो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ना? कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस हमें उसकी थोड़ी मदद करनी है। खाओ, वरना तुम बेसबॉल के लिए स्ट्रांग कैसे बनोगे? मुझे बेसबॉल की परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह करनी होगी, वरना इस प्रॉब्लम से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, समझे तुम? तुम्हें लॉन्ड्री मैट की हालत तो पता है ना, एकदम बदतर होती जा रही है। आपको उस पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मदद चाहिए है क्या ना? तुम भूल गई हो तुम्हें कैसे खाना है? डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ चीजें करने में कठिनाई हो सकती है। आओ, मैं मदद करती हूँ। मैंने इस बारे में सोचा है और निर्णय लिया है। बेहतर यही होगा कि हम हना को उसकी दादी के पास हांगकांग में रहने के लिए भेज क्या? दें। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता वो जाए। है ना, कहीं नहीं जा रही है। उसे बस हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? मुझे लॉन्ड्री मैट में तुम्हारी जरूरत है। वो अभी भी स्कूल जा रही है। वो बात नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि वो उसे स्कूल में रखेंगे? नहीं सिखाओगे तो मैं सिखा दूंगी। तुम खाना नहीं बना सकती, घर साफ नहीं कर सकती, तो बताओ उसे कैसे पढ़ाओगी? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास वक्त नहीं है उसका ध्यान रखने का। मिस जे, है ना फिर से ऐसा कर रही है ना? तुम्हें टैपिंग बंद करनी होगी। है ना? मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। क्या तुमने ये सवाल पूरा किया? तुमने अब तक शुरू ही नहीं किया। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
अच्छा सुनो, ये देखो आज हमने इतना ही कमाया है। हे भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। क्या हम गैराज सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी? गैराज सेल? हाँ। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, ये चालू नहीं हो रही है। कोई और देख लो। ओके ओके। और कितना बुरा होगा हमारे साथ। हेलो, क्या अभी? क्या हुआ? स्कूल। वो बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, वो टाइप कर सकती है और वो इसमें बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि ये आसान बात नहीं है, लेकिन अब हम इसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। यहाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम या क्लासेस तो होगी जहाँ मैं इसे रख सकती हूँ। है तो सही, बस इस स्कूल में नहीं है। मुझे यकीन है कि आप ऑनलाइन कुछ ढूंढ सकते हो। क्या वो फ्री होते हैं? सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी महीने लग सकते हैं। तो ये बताइए कि तब तक हम क्या कर सकते हैं? वो सच में बहुत होशियार है। वो एक सीधी सादी स्टूडेंट हुआ करती थी। वो बस, हनी प्लीज उसे हाथ मत लगाओ और अपनी लेस को बांधो प्लीज। प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए, वो आपको इम्प्रेस कर लेगी। माफ कर दीजिए, काश मैं कुछ और कर पाती, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तो आप क्या करें? मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। तो अब क्या तुम पहले घर जाना चाहते हो? हाँ चलो चलें। चलो स्वीट हार्ट। मैंने अपनी माँ को फोन किया, उन्होंने कहा हना को ले जाने में खुशी होगी। हाँ? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उसे दूर कर दूंगी। मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ खुद के साथ। मैं लॉन्ड्री मेट में लाकर उसे पढ़ाऊंगी। कौन जानता है कि उसकी हालत ऐसी कब तक रहेगी और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो क्या करेगी? पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती। समझे तुम? कभी भी किसी भी हालत में भी परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्चाई है। मैं इस बारे में और बात नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? जरा रुक जाओ। ये तुमने किया है? पापा, क्या हमें इसे बेचना होगा? हाँ। ठीक है, तो तुम तैयार हो? तुम पियानो बजाती हो? तुमने कहाँ से सीखा? वाह! सब लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, शायद लोगों को हमारा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। मैं गलती से आगे चला गया था। वैसे देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा सामान है। ये सारे आइटम्स बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है कि मैं आने से पहले कोई ग्राहक नहीं आया, वरना मुझे कुछ नहीं मिलता। ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। कितने की है? ये बेचने के लिए नहीं है। हाँ, ये है $50 की। नहीं कैल्विन, आपके पिता ने मरने से पहले ये पेंटिंग आपको दी थी। ये कीमती है। अधिक मायने क्या रखता है? ये पेंटिंग या हमारे सिर पर एक छत होना, और हमारे पास पेमेंट करने के लिए बस 2 हफ्ते ही बचे हैं। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चले तो यहाँ लंबी लाइन लग जाएगी। आप किसी ऐप या ऑनलाइन साइट पर इसकी जानकारी दे दो। अब तक इतने ही इकट्ठा हुए हैं, और पैसे कहाँ से लाऊं? माँ? हाय माँ, वापस कॉल करने के लिए शुक्रिया। क्या सब कुछ ठीक है?
तुम स्ट्रेस में लग रहे हो, तुम अपने आप को देखो। हाँ मैं ठीक हूँ माँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर मैं हना को आपके पास भेज दूँ तो ठीक रहेगा? क्योंकि अभी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी पोती मेरे साथ रहे। यहाँ मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। शुक्रिया माँ। अच्छा, मैं सस्ती टिकट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अपना ख्याल रखना माँ। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं उसे अपने से दूर नहीं करूंगी। कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होता, बस 3 दिन में हम अपना घर खो देंगे, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? तुम ही बताओ। माँ, पापा, जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ गैराज सेल के लिए आए मुझे हैं। पता चला है कि ये 1 बजे खुलेगा। मैंने गैराज जेम्स ऐप पर देखा है। मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो ऐप पर कुछ भी अपलोड नहीं किया। बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई ऐप पहले भी नहीं है। था, हना ने इसे बनाया है। क्या तुमने ऐप बनाया? लेकिन कैसे? तुमने खुद को कोड करना सिखाया? तो क्या सेल चालू है या नहीं? हाँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ये पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए हैं। शायद किराया देने जितने पैसे हम कमा ले। शायद हना के पास पहले से ही है। उन्हें दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? जब भी कोई ऐप पर लिस्ट में अपनी गैराज बिक्री के बारे में बताता है तो हमें पैसे मिलते हैं। क्या मुझे सच तो में? यकीन नहीं हो रहा। तुम चाहते थे कि कोई चमत्कार हो। चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम उसे अपने से दूर कर रहे थे। अभी है। मुझे ये चाहिए। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाया? है ना की तरफ से। ओह, चलो देखते हैं। क्या तुम्हें वो आदमी मिल गया जिसे मैंने इसे बेचा था? तो फिर कैसे ये सब? इसने बनाया है, वो भी खुद से याद करके। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है। तुमने सच में इसे बनाया है? क्या आपको गर्व है पापा? ओह हनी, हाँ, मैं बहुत 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 गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम पर कितना गर्व है। वो थोड़ा थोड़ा और बोल रही है। डॉक्टर ने कहा है इसमें काफी समय लगेगा। ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। और एक और सरप्राइज है। माँ, कितने दिनों बाद देखा। कैसी हो आप? मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। हाँ।